आज हम क्लास 6 का चैप्टर वैनिटी इज़ हॉरिड वाइस इसे समझेंगे। इट इज़ बेसिकली अ पोएम जिसके अंदर एक काफ़ी इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी भी है। आई होप कि आप सभी इसको अच्छी तरह से समझेंगे। और मेरा नाम है मयंक राजपूत एंड स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। तो मैं पहले एक इमेज के थ्रू बता देता हूँ कि इस चैप्टर में कौन कौन से दो कैरेक्टर्स हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं। एक है ये आपको जो दिख रहा होगा क्रो। इस क्रो का नाम है पॉल, ठीक है। ये कौन है? पॉल। और एक है ये फॉक्स, ठीक है। ये इसका नाम है क्या? रेनर्ड। क्या नाम है इसका? रेनर्ड, ठीक है। तो इन दोनों पर ही हमारा जो है चैप्टर बेस्ड है। और आपको एक ये चीज़ दिख रही होगी बीच में, ये छोटी सी, इसका नाम अब इसमें है मॉर्सल, MORSEL। मॉर्सल कोई पर्सन नहीं है, ये एक जैसे होता है ना खाने का टुकड़ा होता है, निवाला होता है जिसे हम बोलते हैं फूड आइटम, ये मॉर्सल है, ठीक है। तो ये बहुत ही काफ़ी इसमें इंटरेस्ट आएगा आपको सुनने में, बहुत ही अच्छी स्टोरी है। अच्छा, एक बार चैप्टर का मीनिंग हम समझ लेते हैं। चैप्टर का मीनिंग क्या है? देखो, वैनिटी। वैनिटी का मतलब आपको सबको पता होगा, और जिनको नहीं पता होगा उसका मतलब मैं बता देता हूँ। इसका मतलब होता है घमंड, ठीक है ना। घमंड, घमंड करते हैं ना, प्राउड करते हैं। तो वैनिटी का मतलब क्या होता है? घमंड। घमंड मतलब जैसे हम लिख देता हूँ यहाँ पे प्राउड, ठीक है। घमंड तो क्या मतलब होता है इसका? प्राउड, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम कि आगे क्या है। वैनिटी इज़ ए हॉरिड वाइज। हॉरिड मतलब होता है भयंकर, काफ़ी ज़्यादा भयंकर, मतलब खतरनाक या अच्छा नहीं होता, उसे कहते हैं हॉरिड। और वाइस का मतलब क्या होता है? बुराई। बुराई मतलब जो चीज़ बैड है, अच्छी नहीं है, गंदी आदत होती है, उसे हम बोलते हैं वाइस। तो चैप्टर का नाम सब अब मीनिंग समझ में आया, सबको हम कंबाइन करके देखते हैं क्या हो गया। वैनिटी इज़ ए हॉरिड वाइस मतलब घमंड करना बहुत ही बुरी बात होती है, बहुत ही बुरी आदत होती है। तो किसी को भी क्या नहीं करना चाहिए? घमंड नहीं करना चाहिए। अच्छा, क्यों नहीं करना चाहिए? तो उसी पर ये पूरी पोएम जो है बेस्ड है कि ऐसा क्या हुआ था कि चैप्टर का नाम रख दिया घमंड नहीं करना चाहिए। हमारा फर्स्ट स्टेंजा है, मिस्टर पॉल वॉज पर्ज्ड अपॉन ए लिम्ब। कहने का मतलब जो मिस्टर पॉल है, जो क्रो है, आप देख रहे होंगे कि ये किसी एक ऊपर पेड़ की जो टहनी है उस पर जाकर ये बैठ गया है। तो पर्ज्ड का मतलब क्या होता है? पर्ज्ड का मतलब होता है ऊपर बैठ जाना, कहीं भी जाके किसी भी ऊंची जगह पे जाके बैठ जाना। लिम्ब का मतलब क्या होता है? लिम्ब का मतलब होता है ये जो शाखा होती है ना, टहनी, ब्रांच, इसे बोलते हैं क्या? लिम्ब। लिम्ब मतलब क्या होता है बच्चों? BRANCH, ब्रांच। जो पेड़ की ब्रांच होती है उसे बोलते हैं क्या? लिम्ब। आगे देखते हैं हम। तो जो पॉल था वो क्या कर रहा था? वो जो पेड़ दिख रहा है ना आपको, उसके ऊपर देखो, इस ब्रांच पे जाके ऊपर बैठ गया। और एक क्या नाम है? रेनर्ड। अब फिर देखता है रेनर्ड आता है। रेनर्ड द फॉक्स लुक्ड अप एट हिम। जो रेनर्ड होता है वो देखता है कि भाई अच्छा ये तो ऊपर जाके बैठ गया है पेड़ के ऊपर। अच्छा, फिर क्या होता है उसके बाद? पॉल हेल्ड इन हिज ग्रेट बिग बीक। बिग बीक का मतलब क्या होता है पता है? ये इसकी चोंच दिख रही है, चोंच, इसे हम बोलते हैं क्या? बीक। तो इसकी बीक में क्या था ऐसा जिसे देखकर जो रेनर्ड था वो दूर से भागा भागा आ जाता है उसके पास में? ऐसा क्या था? तो उसके पास में पता है क्या था? अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना कि मॉर्सल। क्या था उसके पास में? मॉर्सल। मॉर्सल मतलब ये देखो, ये था इसके पास में मॉर्सल। एक खाने का छोटा सा टुकड़ा था इसके पास में। तो इसको देखकर ये था ना, ये रेनर्ड, ये दूर से भागा हुआ आ गया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ कि अ मॉर्सल द फॉक्स वुड गो फार टू सी। क्या मतलब होता है अ मॉर्सल? क्यों आया था वो भाग के रेनर्ड? एक मॉर्सल, एक खाने के छोटे से टुकड़े की वजह से जो वो फॉक्स था वो दूर से भागा 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 आ गया। अब क्या हुआ उसके बाद? सेकंड स्टेंजा देखते हैं। सेड द फॉक्स इन एन एडमायरिंग टोन। बड़े मीठी सी प्यारी सी आवाज़ में जो फॉक्स होता है
वो बोलता है। फॉक्स का नाम क्या होता है? रेनर्ड। तो क्या बोलता है रेनर्ड? माय वर्ड, मतलब माय वर्ड, मेरे शब्द। सर पॉल कौन है इसमें? क्रो से बोलता है माय वर्ड, यू आर ए हैंडसम बर्ड, मतलब उसकी क्या करता है? चापलूसी करता है बोल के। क्या बोलता है रेनर्ड? क्या बोलता है कि तुम तो बहुत ही एक कैसे हो? हैंडसम हो, काफ़ी सुंदर से पक्षी हो, काफ़ी ज़्यादा सुंदर दिखते हो आप। तो ये क्या करता है रेनर्ड? इसको चापलूसी करता है, इसकी फ्लैटरिंग करता है। सच फेदर्स मतलब क्या होते हैं? इसके देखो ये पंख दिख रहे हैं ना, पंख को क्या बोलते हैं? फेदर्स। इफ़ यू वुड ओनली सिंग द बर्ड्स ऑफ दीज वर्ड्स विल कॉल यू अ किंग। अब वो क्या करता है? चापलूसी करता है। चापलूसी पता है ना, बटरिंग करते हैं किसी को हम ज़्यादा फ्लैटरिंग करते हैं, जिससे कि कुछ जो लोग होते हैं वो काफ़ी खुश हो जाते हैं, ठीक है, खुद को थोड़ा सा अच्छा समझना महसूस कर देते हैं। तो ये जो फ्लैटरिंग होती है इसे हम बोलते हैं क्या? चापलूसी, बटरिंग। तो क्या करता है फॉक्स कहता है क्रो से कि तुम तो बड़े ज़्यादा सुंदर हो, तुम्हारे इतने अच्छे अच्छे सुंदर पंख हैं, अगर तुम गाओगे, इफ़ यू वुड ओनली सिंग, अगर तुम गाओगे ना एक छोटा सा कोई गाना, द बर्ड्स ऑफ दीज वुड्स वुड कॉल यू किंग। मतलब वुड्स का मतलब क्या होता है? फॉरेस्ट। ये जंगल होते हैं ना, जंगल को क्या बोलते हैं हम? फॉरेस्ट। क्या बोलते हैं? फॉरेस्ट। ये जो जंगल होते हैं ना जिसमें बहुत सारे पेड़ होते हैं, फॉरेस्ट कहते हैं, जंगल। तो वुड्स का मतलब हो गया फॉरेस्ट। वो कहता है कि अगर तुम गाना गाओगे तो जितने भी जंगल के पक्षी हैं वो दूर दूर से भागे चले आएंगे और तुम्हें क्या बोलेंगे? राजा। तुम्हें क्या बोलेंगे? किंग। तुम्हें क्या बोलेंगे? किंग बोलेंगे। इसे सुन के ये जो पॉल होता है क्रो, ये काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। उसको तो लगता है कि अरे मैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा होशियार हूँ, मतलब अच्छा सुरीला गाता हूँ, मैं किंग बनने के लायक हूँ, मैं किंग बन जाऊँगा इस तरह से। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। आगे देखते हैं क्या होता है। द पॉल हु डिड नॉट सी द जोक। अब जो पॉल था उसको ये पता ही नहीं था कि वो मजाक कर रहा है। जो ये रेनर्ड दिख रहा है ना, ये रेनर्ड फॉक्सी का करता है, मजाक करता है, क्योंकि इसको क्या चाहिए होता है? ये मॉर्सल, ये निवाले का टुकड़ा चाहिए होता है। तो ये जो क्रो होता है इसको समझ में ही नहीं आता कि ये तो क्या कर रहा है? मजाक कर रहा है मेरे साथ में। फॉरगेट दैट हिज वॉइस वॉज जस्ट अ क्रो। और ये भूल जाता है कि जो उसकी आवाज़ है एक बहुत ही ज़्यादा बेसुरी है, काफ़ी ज़्यादा कैसी है? बेसुरी, रफ़ है, हार्श है। मतलब जैसा इसने बोला था कि काफ़ी ज़्यादा मेलोडियस है, सुरीली है, वैसी नहीं होती इसकी आवाज़। इसकी आवाज़ कैसी होती? बहुत ही ज़्यादा बेसुरी सी, और जिसे सुनने का मन ना करे। लेकिन इसको समझ में नहीं आता, ये काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद क्या होता है? ही ओपनड, अब गाना गाएगा तो भाई गाना गाएगा तो मुँह खोल के ही गाएगा ना। तो उसका जो बीक होती है, ये जो चोंच है इसकी, इसने खोल दी। गाना गाते समय इसने क्या करी? ही जस्ट ओपनड हिज बीक। एंड व्हाट हैपेंड? इन इज फुलिश प्राइड, उसका जो घमंड में बहुत ज़्यादा घमंड आ जाता है उसको कि मैं तो बहुत अच्छा गाता हूँ, तो उसने ही स्टार्टेड सिंगिंग एंड इज ओपनड हिज बीक एंड फेल डाउन द मॉर्सल द फॉक्स हैज़ स्पाइड। और क्या होता है कि जो उसका मॉर्सल होता है, जो उसका टुकड़ा होता है निवाले का, वो क्या होता है? नीचे गिर जाता है। देखो ये नीचे गिरता हुआ इसमें फ़ोटो है ना, इसमें ये नीचे गिर गया इसका। अब जो रेनर्ड होता है वो उसको बड़ी ज़ोर से हंसी आती है, जस्ट लाफ्ड आउट क्वाइट वेरी लाउडली, वो ज़ोर से हंसता है, हा। एंड नाउ यू सी यू शुड नॉट लिसन टू फ्लैटरी। अब देखा तुमने? तो बोलता है, कौन बोलता है? रेनर्ड। किससे बोलता है? पॉल से बोलता है कि देखा तुमने, तुम्हें किसी की भी चापलूसी में नहीं आना चाहिए। कोई तुम्हें फ्लैटरिंग कर रहा है, तुम्हें कोई झूठा या फॉल्स तुम्हें कोई चीज़ें बता रहा है तुम्हारे बारे में, ठीक है ना, तुम्हें कोई बढ़ा रहा है, मतलब जैसे कहते हैं ना फ्लैटरिंग करना, तो तुम्हें उसकी बात नहीं सुननी चाहिए। तुमने देख लिया क्या रिजल्ट आया? वैनिटी सर इज़ अ हॉरिड डिवाइस। सर कौन है इसमें? पॉल को क्या कहता है रेनर्ड? सर। बोलता है सर वैनिटी इज़ अ हॉरिड डिवाइस। आ गया चैप्टर का नाम इसमें, देखो ये चैप्टर का नाम आ गया। चैप्टर का नाम यही तो था हमारा, वैनिटी इज़ अ हॉरिड वाइस। मतलब जो घमंड होता है, घमंड आ गया था ना इसको, कोकरों को, घमंड जो होता है वो बहुत भयंकर होता है, बहुत गंदा होता है, बहुत बुरी बात होती है। तो हम किसी को भी घमंड नहीं करना चाहिए। आई एम श्योर द लेसन इज़ वर्थ द प्राइस। अब रात क्या बोलता है एंड में
कि मुझे पूरा यकीन है, मुझे पूरा विश्वास है कि अब तुमने इस घटना से पूरा पूरा सबक लिया होगा, पूरा पूरा सीख ली होगी। लेसन को क्या बोलते हैं? सीख भी कहते हैं। लेसन को क्या बोलते हैं? सीख। लेसन वो वाला लेसन तो होता ही है, लेसन बोलते हैं सीख, सबक लेना, सबक लेना। मुझे पूरा यकीन है कि तुमने इससे अब सबक ले लिया होगा। तो कैसा लगा आज का चैप्टर? काफ़ी इंटरेस्टिंग था ना? तो हमें कभी भी क्या नहीं करना चाहिए, कभी भी कोई भी घमंड नहीं करना चाहिए। तो आई होप कि आप सभी को ये एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। आ गया है तो इसको एक बार दोबारा से देखो, और इसमें आपको जो भी होमवर्क और क्लास वर्क दिया जाता है आपको गूगल क्लासरूम पे, उसको आप डेली करो, क्योंकि जब चेकिंग होगी तो फिर ये नहीं हो कि बाद में कि सर हमें हमारा काम कंप्लीट नहीं है। ठीक है, थैंक यू।